बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने जो है वो फ़र्रुख हबीब का एतराफ़ जुर्म मंजर आम पर आने के बाद सुन लिया, वो भी मुशर्रफ बा जहांगीर तरीन हो गए और दायरा इस्तेहकाम में दाखिल हो गए, और उन्होंने साथ ही साथ मशवरे भी दे दिए उन रुपोश लोगों को जो छुपे हुए हैं, और कहा कि वो बाहर आएँ, अपनी फैमिलीज़ को सफ़र ना करें, झूठे बयानियों का सहारा ना लें, इदारों से ना लड़ें। और उसके बाद फिर एक जो अडियाला जेल का कैदी है कप्तान, वो भी अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह लोगों को नवाजता रहा, फरागोगी और मुर्शद के ज़रिए तो जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। लेकिन ख़ुद भी उन्होंने अकरबा परवरी की इंतहा की रखी थी। उसके ऊपर भी आपको बता दूं कि उनके अमेरिका में एक कज़न थे नौशेरवान बरकी, उनको वो वापस पाकिस्तान बुलाते हैं। पाकिस्तान वापस बुलाकर उनको लेडी रीडिंग हस्पताल पेशावर का पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। उसके बाद उनको इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो पेशावर है उसका जो है वो बना देते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर का जो रुकन है उसमें उनको जो है वो तैनात कर देते हैं। तो ये सारा सिलसिला उनकी जानिब से किया जाता रहा। तो इसमें एक चीज़ और आपको बताऊं कि एक और बड़ा अहम पहलू जो आपके सामने डिस्कस करना है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इस वजह से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन की सिफारशात के तहत सरकारी मुलाजमीन की बहाली और इनमें मुस्तकिल करने के ख़िलाफ़ जो केस था उसमें तमाम वजारतों और महकमों को खुसूसी कमेटी की सिफारशात पर अमल दरामद से रोक दिया है, और कहा है कि EOBI, CDA, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन खुसूसी कमेटी की सिफारशात पर अमल ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज एक फ़ैसला सुनाया, और इस फैसले में यह कहा गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स FIA भी खुसूसी कमेटी की सिफारशात पर अमल न करें। अगर कमेटी की मुलाजमीन की बहाली की सिफारशात पर अमल हुआ है तो इसको महकमे ख़त्म कर दे। खुसूसी कमेटी की सिफारशात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त गुजारों की तमाम दरख्वास्तें मंजूर करते हुए कमेटी की सिफारशात पर अमल ना करने की वजह से अफसरान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि कौमी असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत स्पेशल कमेटी ने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, जो कि वो ऐसा नहीं कर सकती। फैसले से वफाकी हुकूमत ने भी खुसूसी कमेटी की सिफारशात को सपोर्ट नहीं किया। स्पेशल कमेटी की सिफारशात की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कमेटी का पार्लियामेंट को सिफारशात भेजने का मैंडेट था, लेकिन कमेटी ने बराह रास्त इदारों को हदायत भेजना शुरू कर दी थी। कमेटी ने EOBI को अदालती फैसले से बरतरफ होने वाले 358 मुलाजमीन को भी बहाल करने का हुक्म दे दिया गया। इन तमाम तर इक़दाम से तासुर दिया गया कि कमेटी कानून, आइन और आइनी मैंडेट से बालातर है। खुसूसी कमेटी के काम से यह तासुर था कि वो इदारों में इख्तियारात की तकसीम की स्कीम के खिलाफ काम कर रही है। FIA अफसरान को क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए शोकाज नोटिस जारी किए गए जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अदालत को बताया गया कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं था कि कमेटी हुकूमती इदारों को बुलाकर अहकामात जारी करे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान स्टील मिल्स, EOBI व दीगर ने खुसूसी कमेटी की मुलाजमीन के हवाले से सिफारशात को चैलेंज किया था, और खुसूसी कमेटी ने कंट्रैक्ट, डेली वेजेस और प्रोजेक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की हदायत जारी की थी। कमेटी ने चेयरमैन EOBI, वजारत तालीमात व दीगर के खिलाफ सिफारशात पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की भी हिदायत की थी। ये भी आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ के दौरा हुकूमत यानी कि PDM के दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कादर खान मंदोखेल की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन कायम की गई थी, जिसने जो था माजी में जितने भी बरतरफ मुलाजमीन हुए थे, या वो कॉन्ट्रैक्ट पे के थे या वो डेली वेजेस के थे, मुस्तकिल नहीं हुए थे, उन सब को बहाल करने के अहकामात देने शुरू कर दिए थे। हालांकि उनका वाकई ये मैंडेट था कि वो अपनी सिफारशात पार्लियामेंट को भिजवाते, लेकिन उन्होंने इदारों को सिफारशात भिजवाना शुरू कर दी, जिसके ऊपर कैबिनेट डिवीज़न ने भी और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, लेकिन उनका फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। उनके इस कमेटी की कानूनी है, इस कमेटी को गैर कानूनी कार्रवाई जो इस कमेटी को गैर कानूनी जो है
وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب میں نے ویسے کہا کہ فرق حبیب دائرہ استحکام میں شامل ہو گئے ہیں، جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ عمران خان نے بیلٹ کی بجائے بروڈ کا رستہ اختیار کیا، اور پی ٹی آئی کے لوگ ملکی مفاد سامنے رکھے۔ جو لوگ چھپے ہوئے ہیں کب تک چھپیں گے، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کریں، منظر عام پر آئیں، جھوٹے بیانیوں کا سہارا نہ لیں، اداروں سے نہ لڑیں، اور کوئی شخص جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں کوئی شخص ونر نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، غیر ذمہ داری دکھائی اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا، نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا، اور جس کی وجہ سے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوئے، اور آخرکار وہ منظر عام پر آ گئے اور انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید روپوش افراد سامنے آتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے کون سے دائرہ سیاست میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔